दोस्तों, अगर आप भी पाथुम निशंका को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। दोस्तों, निशंका ने कैसे अकेले दम पर हारा हुआ मुकाबला जिता दिया और उसके बाद तो पाथुम निशंका जाते जाते अपने बयान में कुछ ऐसा कह गए कि सुनकर आप भी भारत देश के लिए भावुक हो जाएंगे। क्या बोले निशंका, उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी आज इस शूरवीर की पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, श्रीलंका के पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में शुरुआत से ही रोमांच देखने को मिला। जैसे ही श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के सामने कड़ी चुनौती खड़ी हो गई। पिच पर हल्की नमी और तेज आउटफील्ड को देखते हुए माना जा रहा था कि शुरुआती ओवर आसान नहीं होंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स ने अपने इरादे साफ कर दिए। पारी की शुरुआत करने आए कप्तान मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड दोनों ने पहले ही ओवर से आक्रामक खेल दिखाया। हेड ने शानदार कवर ड्राइव और पुल शॉट से चौके छक्के जड़े, जबकि मार्श ने स्ट्रेट ड्राइव और लेग साइड पर ताकतवर शॉट लगाए। पावर प्ले में दोनों ने श्रीलंकाई गेंदबाजों पर दबाव बना दिया और 8 ओवर में ही स्कोर 100 के पार पहुंच गया। 9वें ओवर में ट्रेविस हेड के आउट होने से श्रीलंका को पहली सफलता मिली। उन्होंने 29 गेंदों में 56 रन की विस्फोटक पारी खेली। इसके बाद आए कैमरन ग्रीन ज्यादा देर टिक नहीं सके। मिचेल मार्श ने फिर जिम्मेदारी संभाली और तेजी से रन बनाते हुए 27 गेंदों में 54 रन पूरे किए, लेकिन वह भी जल्द आउट हो गए। मिडिल ऑर्डर में टिम डेविड और जोश इंग्लिस ने पारी को संभाला। इंग्लिस ने समझदारी से खेलते हुए 27 रन बनाए, जबकि ग्लेन मैक्सवेल ने तेज 22 रन जोड़कर रन रेट बनाए रखा। अंतिम ओवरों में लगातार विकेट गिरने से ऑस्ट्रेलिया थोड़ा लड़खड़ाया, लेकिन फिर भी टीम ने 20 ओवर में 181 रन बना ली। श्रीलंका की ओर से चमीरा और थीक्षाना ने शानदार गेंदबाजी की। 182 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम ने भी आक्रामक शुरुआत की। पाथुम निशंका और कुशल परेरा ने तेजी से रन बनाने की कोशिश की, लेकिन परेरा जल्द ही आउट हो गए। इसके बाद कुशल मेंडिस क्रीज पर आए और यहीं से श्रीलंका की पारी ने रफ्तार पकड़ी। निशंका और मेंडिस ने मिलकर बेहतरीन साझेदारी निभाई। दोनों ने पहले संभल कर खेला, फिर धीरे धीरे बड़े शॉट लगाने शुरू किए। निशंका ने कवर ड्राइव और मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्के लगाए, जबकि मेंडिस ने पुल और फ्लिक शॉट से रन बटोरे। पावर प्ले में श्रीलंका ने 61 रन बना लिए और मैच में पकड़ बना ली। मिडिल ओवर्स में ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर्स ने वापसी की कोशिश की, लेकिन निशंका और मेंडिस ने समझदारी से स्ट्राइक रोटेट की। मेंडिस ने 12वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया। हालांकि 13वें ओवर में वह 51 रन बनाकर आउट हो गए, जिससे ऑस्ट्रेलिया को थोड़ी राहत मिली। इसके बाद पवन रत्नायके ने निशंका का अच्छा साथ निभाया। दोनों ने कुछ अहम चौके लगाए और दबाव कम किया। निशंका पूरी तरह लय में नजर आ रहे थे। उन्होंने 37 गेंदों में 58 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे। 14 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 121 रन था और जीत के लिए 36 गेंदों में 61 रन चाहिए थे। दर्शकों का उत्साह चरम पर था। निशंका की अगुवाई में श्रीलंका ने आक्रामक खेल जारी रखा और जरूरी रन आसानी से बना लिए। अंत में श्रीलंका ने 18 ओवर में 184 रन बनाकर 8 विकेट से यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। निशंका की शानदार बल्लेबाजी और मेंडिस की अहम साझेदारी इस जीत की सबसे बड़ी वजह रही। कुल मिलाकर यह मुकाबला शानदार बल्लेबाजी, मजबूत रणनीति और जबरदस्त रोमांच से भरा रहा, जिसमें श्रीलंका ने दबाव में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। लेकिन दोस्तों, यह हारा हुआ मुकाबला अपने देश को जिताने के बाद निशंका ने अपने बयान में कहा, यह वाकई में एक ऐसा मुकाबला था जिसे चाहकर भी जिंदगी भर भूल नहीं पाऊंगा। भावुक हूं क्योंकि फॉर्म में नहीं था, लेकिन अपने देश को जिताने का जज्बा केवल आंखों में था और जुनून मेरे बल्ले में। जब मैंने देखा कि प्रेशर अब ऑस्ट्रेलिया पर ट्रांसफर हो गया है, तो बस एक ही चीज सोची कि दूसरे छोर से कोई विकेट बचा ले तो मैं रन्स बना पाऊं, और वो काम हमारे खिलाड़ी पवन रत्नायके ने बखूबी किया, जिसके चलते बस चौके छक्के जड़ता चला गया। क्योंकि सच बताऊं तो रन दौड़ने की स्थिति में नहीं था, लेकिन तब भी बस एक ही आवाज सुनाई दे रही थी कि श्रीलंका को कैसे भी करके जिताना है। बस फिर क्या होना था, मेंडिस और पवन का साथ मिला, और साथ ही साथ अपने देश में जब खेलते हैं ना, तो एक अलग ही ऊर्जा मिलती है ऐसे मैदानों में। उस ऊर्जा के साथ मैं आगे चलकर अपने 100 रन पूरे कर पाया और अपने देश को जिता भी पाया। लेकिन सच बताऊं तो मैं भारतीय फैंस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं देख सकता था, मैं सुन सकता था उन सभी फैंस को जो मेरा समर्थन कर रहे थे जब मैं फॉर्म नहीं था, साथ इस मुकाबले में खेल रहा था। अब बस दुनिया के सबसे खतरनाक टीम भारत को हराना है। मैं चाहता हूं कि हम दोनों फाइनल में पहुंचे और एशिया कप का बदला लेना है।
आज का मुकाबला जीतकर मैं इसीलिए अपने तिरंगे के साथ सेलिब्रेट करना चाहूंगा, क्योंकि शायद भारतीय फैंस अगर चीयर ना करते ना तो मेरे अंदर वो ऊर्जा ही नहीं आती कि मैं अपने देश को जिता भी पाऊं। यह जीत मेरे प्यारे भारतीय फैंस को समर्पित है और उम्मीद है हम आगे चलकर ट्रॉफी भी जीतेंगे। दोस्तों, निशांका ने वाकई में एक हारा हुआ मुकाबला जिताया है। पल्लेकेले के मैदान में एक ऐतिहासिक, यादगार, ताबड़तोड़ पारी खेली है। लेकिन आप सभी उनकी पारी को, इस जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी पाथुम निशांका को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। दोस्तों, निशांका ने कैसे अकेले दम पर हारा हुआ मुकाबला जिता दिया और उसके बाद तो पाथुम निशांका जाते जाते अपने बयान में कुछ ऐसा कह गए कि सुनकर आप भी भारत देश के लिए भावुक हो जाएंगे। क्या बोले निशांका, उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी आज इस शूरवीर की पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, श्रीलंका के पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में शुरुआत से ही रोमांच देखने को मिला। जैसे ही श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के सामने कड़ी चुनौती खड़ी हो गई। पिच पर हल्की नमी और तेज आउटफील्ड को देखते हुए माना जा रहा था कि शुरुआती ओवर आसान नहीं होंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स ने अपने इरादे साफ कर दिए। पारी की शुरुआत करने आए कप्तान मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड। दोनों ने पहले ही ओवर से आक्रामक खेल दिखाया। हेड ने शानदार कवर ड्राइव और पुल शॉट से चौके छक्के जड़े, जबकि मार्श ने स्ट्रेट ड्राइव और लेग साइड पर ताकतवर शॉट लगाए। पावर प्ले में दोनों ने श्रीलंकाई गेंदबाजों पर दबाव बना दिया और 8 ओवर में ही स्कोर 100 के पार पहुंच गया। 9वें ओवर में ट्रेविस हेड के आउट होने से श्रीलंका को पहली सफलता मिली। उन्होंने 29 गेंदों में 56 रन की विस्फोटक पारी खेली। इसके बाद आए कैमरन ग्रीन ज्यादा देर टिक नहीं सके। मिचेल मार्श ने फिर जिम्मेदारी संभाली और तेजी से रन बनाते हुए 27 गेंदों में 54 रन पूरे किए, लेकिन वह भी जल्द आउट हो गए। मिडिल ऑर्डर में टिम डेविड और जोश इंग्लिस ने पारी को संभाला। इंग्लिस ने समझदारी से खेलते हुए 27 रन बनाए, जबकि ग्लेन मैक्सवेल ने तेज 22 रन जोड़कर रन रेट बनाए रखा। अंतिम ओवरों में लगातार विकेट गिरने से ऑस्ट्रेलिया थोड़ा लड़खड़ाया, लेकिन फिर भी टीम ने 20 ओवर में 181 रन बना ली। श्रीलंका की ओर से चमीरा और थीक्षाना ने शानदार गेंदबाजी की। 182 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम ने भी आक्रामक शुरुआत की। पथुम निशांका और कुशल परेरा ने तेजी से रन बनाने की कोशिश की, लेकिन परेरा जल्द ही आउट हो गए। इसके बाद कुशल मेंडिस क्रीज पर आए और यहीं से श्रीलंका की पारी ने रफ्तार पकड़ी। निशांका और मेंडिस ने मिलकर बेहतरीन साझेदारी निभाई। दोनों ने पहले संभल कर खेला, फिर धीरे धीरे बड़े शॉट लगाने शुरू किए। निशांका ने कवर ड्राइव और मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्के लगाए, जबकि मेंडिस ने पुल और फ्लिक शॉट से रन बटोरे। पावर प्ले में श्रीलंका ने 61 रन बना लिए और मैच में पकड़ बना ली। मिडिल ओवर्स में ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर्स ने वापसी की कोशिश की, लेकिन निशांका और मेंडिस ने समझदारी से स्ट्राइक रोटेट की। मेंडिस ने 12वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया। हालांकि 13वें ओवर में वह 51 रन बनाकर आउट हो गए, जिससे ऑस्ट्रेलिया को थोड़ी राहत मिली। इसके बाद पवन रत्नायके ने निशांका का अच्छा साथ निभाया। दोनों ने कुछ अहम चौके लगाए और दबाव कम किया। निशांका पूरी तरह लय में नजर आ रहे थे। उन्होंने 37 गेंदों में 58 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे। 14 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 121 रन था और जीत के लिए 36 गेंदों में 61 रन चाहिए थे। दर्शकों का उत्साह चरम पर था। निशांका की अगुवाई में श्रीलंका ने आक्रामक खेल जारी रखा और जरूरी रन आसानी से बना लिए। अंत में श्रीलंका ने 18 ओवर में 184 रन बनाकर 8 विकेट से यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। निशांका की शानदार बल्लेबाजी और मेंडिस की अहम साझेदारी इस जीत की सबसे बड़ी वजह। तो जैसे कि आपने इस बयान में देखा कि पथुम निशंका ने अपने बयान में क्या कहा, यार इस प्लेयर की जितनी तारीफ करें ना हम सब मिलकर, सबसे पहले वो कम ही होगी। ऐसा क्यों, मैं आपको उनके आंकड़ों से बताता हूं। देखो 182 चेज करना है, मतलब 182 हमें बनाना है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में। आपका सलामी जोड़ी का जो बैट्समैन है कुशल परेरा, वो 3 गेंदें खेलकर 1 रन पे आउट हो गया है। मार्कस स्टोइनिस की बॉल पे वो आउट हो चुका है। नेथन एलिस ने उसका कैच पकड़ लिया है। व्हाट इज योर थिंकिंग? ये बिल्कुल वैसा ही सिनेरियो हो गया जैसा कि ईशान किशन के साथ में अभिषेक शर्मा आउट हो गए एंड देन ईशान किशन फायर्ड बैक ब्रूटली पाकिस्तान को जो उन्होंने किया, और ऐसा ही कुछ पथुम निशंका ने आज दोहराया है। 52 गेंदे, 192 का स्ट्राइक रेट, 10 चौके 5 छक्के, 100 रन। ये पारी आई थिंक ये वर्ल्ड कप की अभी तक की, इस वाले वर्ल्ड कप की सबसे बेस्ट पारी है पथुम निशंका की। सो जो रन उन्होंने ये बनाए ना,
आई डोंट थिंक इसके बाद उन्होंने दूसरे छोर पे देखा भी कि भाई कौन खड़ा है, कौन नहीं है, कौन मेरा साथ देगा, कौन नहीं देगा, बिकॉज कुशल मेंडिस भी ऑलरेडी 38 गेंदों में 51 रन बना चुके थे, 6 चौके थे, 1 छक्का था, एक ब्रूटल इनिंग उनकी तरफ से भी आ चुकी थी और 15 गेंदों में 28 रन जब पवन ने लगाए तो मैच पूरी तरीके से श्रीलंका का हो गया। 8 विकेट के मार्जिन से वो इस मैच को जीते हैं, इसीलिए पतुम निशंका बहुत खुश थे। लेकिन उनका बड़प्पन देखिए कि आई थिंक जीत का क्रेडिट उन्होंने सभी खिलाड़ियों के बीच में बांटा है, ऑल्दो उनकी इनिंग ही मैच विनर साबित हुई है आज श्रीलंका के लिए। अगर वो नहीं होती तो श्रीलंका का जीतना मुश्किल था, बिकॉज लेट्स से पीपल के अगर श्रीलंका की टीम 120 पर भी थी 12 ओवर के अंदर, तब भी ऑस्ट्रेलिया के हलक में से मैच निकालना ये अपने आप में एक आर्ट है, तो हर कोई इसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। बट यस, आज पतुम निशंका का दिन था, उनकी मेहनत रंग लाई एंड द वे ही हैज स्कोर्ड हिज सेंचुरी इट विल बी रिमेंबर्ड फॉरएवर फॉर श्रीलंकन टीम। तो उनका बयान भी दिल जीतने वाला था भाई, उनका जिस तरीके से बल्लेबाजी का रुबाब था वो भी दिल जीतने वाला था। सो आई थिंक प्लेयर ऑफ द मैच बनने के बाद भी वो बहुत खुश हुए होंगे। सो दैट वॉज पतुम निशंका फॉर यू पीपल। आप उनकी पारी पे क्या कहेंगे नीचे कमेंट जरूर करना। अब मजा आएगा वर्ल्ड कप देखने में, एंड साथ ही ऐसी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लेना।